Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm Miss Ulfat Amin, PG Pediatric Nursing, Diploma in Nursing Administration. Today I will be teaching you intra-osseous infusion. As I have discussed many procedures with you, like how to perform IV cannulation, how to perform intramuscular injections, intradermal injections, how to instill various kinds of the medications. And here today our topic of discussion is intraosseous infusions. अगर हम बात करें इंट्रोऑस्सेस इन्फ्यूजन की, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो एक नर्स नहीं करती है. इन सम केसेस शी कैन डू, शी सपोज टू डू, बट नॉर्मली ये जो प्रोसीजर होता है ये डॉक्टर ऑन ड्यूटी परफॉर्म करता है. ये एक एडवांस्ड प्रोसीजर है जिसमें एक नर्स को कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, कुछ स्पेशलाइज्ड परमिशंस चाहिए. अब अगर उसको हायर अथॉरिटी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी वो काम करती है वो उसको अथॉरिटी देती है टू डू सच काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, तो उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए. तो ये प्रोसीजर है क्या? इस प्रोसीजर में हम सिंपली क्या करते हैं, हम मेडिकेशन देते हैं डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो. तो ये टेक्निक हम क्यों करते हैं, ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है? ये प्रोसीजर उन सिचुएशंस में किया जाता है कभी अगर हमें लगता है किसी पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है, या उसको हाइपोवोल्यूमिया है, डिहाइड्रेशन है, बर्न है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है ब्लड वॉल्यूम वो इतना कम हुआ है कि पेरिफेरल वेज एक्सेस नहीं होती है, पेरिफेरली वेस्कुलर एक्सेस नहीं होती है. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंट्राऑस्सेसली उसको इन्फ्यूज़ करना पड़ता है ताकि हम क्या करें, हम उसको रिसस्टेट करें, हम उसको रिवाइव करें. इसीलिए एक नर्स को इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स शी नीड्स टू डू दिस प्रोसीजर, या शी इज़ ऑलवेज प्लेइंग ए वाइटल पार्ट इन आवर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. तो अब अगर वो वेल वर्सड होगी विद द एवरी एडवांस्ड प्रोसीजर तो वो आराम से अपना रोल प्ले कर सकती है. तो ये प्रोसीजर जो है ये हम ज़्यादातर किन में करते हैं, इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में, और एडल्ट्स में ये यूजुअली कम किया जाता है, और तब ही किया जाता है जब कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो जाती है. जो इंट्राऑस्सेस इन्फ्यूजन है इसके लिए जो कॉमन साइट है वो है टीबियल बोन. तो ये कहाँ पे दिया जाता है, 1 to 2 सेंटीमीटर्स बिलो द टीबियल ट्यूबरोसिटी. और जैसे मैंने आपको बोला है इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री एंगल हम लेते हैं, ऐसे ही मैंने बोला है इंट्राडर्मल में कितना लेते हैं, सबक्यूटेनियस में कितना लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंट्राऑस्सेस इन्फ्यूजन में हम जो एंगल रखते हैं वो होता है 60 डिग्री एंगल, और ये बिलो ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी जो इसकी साइट है वो 2 सेंटीमीटर्स होती है. तो और जो अल्टरनेट साइट है वो है इलियक क्रेस्ट, अपर एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्न. तो ये प्रोसीजर ज़्यादातर डॉक्टर ही करता है. और इस प्रोसीजर की कुछ कंट्रा इंडिकेशंस है, लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. इसमें क्या होता है, बोन जो होती है वो ब्रिटल होती है. अब अगर उनमें हम इंसर्ट करेंगे नीडल तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है. ऑस्टियोपोरोसिस में भी वीक होती है, ब्रिटल होती है, तो सेम प्रोसेस कैन हैपन. और एपिलेटरल फ्रैक्चर, अब किसी बच्चे को राइट लेग में ये है फ्रैक्चर है, तो हमने यही चूज़ करनी थी, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी फ्रैक्चर है, तो हम उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं दे सकते हैं. और किसी केसेस में अगर इन्फेक्शन सेलुलाइटिस हो तो हम उनमें भी ज़्यादातर ये इन्फ्यूजन नहीं देते हैं. अब जो इक्विपमेंट्स है वो है बोन मैरो नीडल. इस नीडल की क्या खासियत है, अगर आप देखोगे ये बड़ी नीडल होती है कंपैरेटिवली टू अदर नीडल्स, ये डिफरेंट होती है. तो इसमें एक नीडल होती है, इसके ऊपर एक स्टीलेट होता है, इसको हम ट्रोकार बोलते हैं. तो जब हम इंसर्ट करते हैं फिर हम इस ट्रोकार को अंदर वाले हिस्से को, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है ये रिमूव किया जाता है और ये वाला इन प्लेस रखा जाता है. ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्टेराइल गाज, स्टेराइल ग्लव्स, ड्रेप्स, सलाइन सॉल्यूशंस. तो मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर में हमें क्यों ये इक्विपमेंट्स चाहिए और कहाँ कहाँ पे चाहिए.
प्रेपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स अगर हम देखेंगे, पहले ही हमें क्या करना है, जितने भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो हमें प्रिपेयर रखने हैं, ठीक है, वो हमें रेडी रखने हैं। उसके बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है टू एंश्योर द राइट पेशेंट, एक्सप्लेन करना है पेशेंट। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट एडिशन है इस प्रोसीजर में, वो है हमें रिटन कंसेंट लेना है गार्डियन का या पेरेंट का इस प्रोसीजर के लिए, जो कि हमने अदर केसेस में नहीं लिया था। और यहाँ पे हमें हाइपर सेंसिटिविटी देखनी है टुवर्ड्स एनेस्थीसिया तो नहीं है, या जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो पेशेंट के अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है पेशेंट की वो करेक्ट है कि नहीं है, के रिगार्डिंग क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिडेटिव देंगे पेशेंट को। क्यों मतलब सिडेटिव तभी हम देंगे जबकि हम अगर हमें वो ऑर्डर्ड होगा। और पोजीशन देंगे, पोजीशन कौन सी देंगे ये डिपेंड करता है अपॉन द साइट। अब अगर हमें देनी है उसको उसके इसमें टीबीएल जो टीबीएल बोन है उसमें करना है, तो हम उसको सिंपली स्पाइन पोजीशन देंगे विद दिस लेग्स बैंड एट द नीज। उसके बाद परफॉर्म हैंड हाइजीन अगेन इंश्योर करने हैं आर्टिकल्स जो है हमारे अवेलेबल है। और स्टेराइल टेक्निक से हमें क्या करना है, जो डॉक्टर है वो क्लीन करेगा साइट को एंटीसेप्टिक लोशन से और उसको ड्राई करेगा। उसके बाद एक स्टेराइल ड्रेप लगाएगा। उसके बाद क्या करता है वो, एक स्टेराइल टेक्निक से वो क्या करता है, लिडनोकेन हम उसको देते हैं। और वो लिडनोकेन देता है उसको क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर पेनफुल होता है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो नीडल इंसर्ट करता है थ्रू द स्किन। जैसे मैंने आपको भी बोला जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और वो एडवांस कैसे करता है, नीडल को फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन रोटेटरी मोशन होती है क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द पेरियोस्टियम। तब तक मूवमेंट कंटिन्यू करनी होती है जब तक कि आपको लगे ना कि ये पेनिट्रेट हो रही है बोन में। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, उसका जो मैंने आपको अभी बोला ट्रोकार या ऑब्चुरेटर वो निकाल देता है। उसके बाद अटैच करता है सिरिंज ताकि वो एस्पिरेट करेगा बोन मैरो टू कंफर्म दैट द प्लेसमेंट ऑफ द नीडल। और उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, जो भी हमें फ्लश हमने रखा होता है वो फ्लश करता है उसको, ताकि ब्लॉक ना हो जाए, हमारी नीडल जो है वो ब्लॉक ना हो जाए ड्यू टू द क्लॉट्स या ड्यू टू द बोन पार्टिकल्स। उसके बाद क्या करता है, वो निकाल देता है सिरिंज और फिक्स करता है किसको, जो आईवी ट्यूबिंग, जो भी इन्फ्यूजन हमें देना होता है या जो भी मेडिकेशन देनी होगी वो उसके फिक्स करता है। और उसके बाद क्लीन करता है वहाँ की जो साइट होगी, एंटीसेप्टिक लोशन से उसको ड्राई करके एक ड्रेसिंग लगा देता है। उसके बाद एक बात इम्पॉर्टेंट है, लेबल करनी है, ये ज़रूरी लेबल करनी है विद डेट टाइम एंड इनिशियल्स, ठीक है। और साइड बाय साइड हमें क्या वाइटल साइंस चेक करने हैं, किसके, पेशेंट के, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या एक्स्ट्रावाइजेशन तो नहीं हो रही है हमारे पेशेंट को। एक्स्ट्रावाइजेशन मीन्स कि कहीं फ्लूइड जो है वो बाहर तो नहीं आ रहा है, टिश्यू में तो नहीं जा रहा है टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है करना, रिमूव एंड डिस्कार्ड योर ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड डॉक्यूमेंट द स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है इस प्रोसीजर की। हमें इस इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना है कब, एज सुन एज पॉसिबल हमें आईवी पेरिफेरल आईवी एक्सेस मिले, ठीक है। तो जब भी हम इंट्रोशस लगाएंगे हमें दिमाग में ये बात रखनी होती है कि एक हाई रिस्क प्रोसीजर होता है जिसको हमें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखना है। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हम कहेंगे। तो इसलिए हमें साइड बाय साइड क्या करना है, जब हम पेशेंट को रिसस्टेट कर रहे हैं, अभी फ्लूइड दे रहे हैं, तो हमें साइड बाय साइड ये देखना है, बीइंग ए नर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आईवी एक्सेस एस्टैब्लिश करें। और जो ही हमारी आईवी एक्सेस एस्टैब्लिश होती है हमें डिसकंटिन्यू करना है किसको, इंट्रोशस इन्फ्यूजन को। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, हमें 24 आवर से ज़्यादा इस प्रोसीजर को नहीं, इस कैनुला को नहीं रखना है क्योंकि इससे रिस्क ऑफ लोकल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और जब डॉक्टर इसको रिमूव करता है हमेशा हमें याद प्रेशर करना है, अप्लाई एट द साइट फॉर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स और एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना है और हमेशा एक
तो अब अगर बात करें हम कॉम्प्लिकेशंस की, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर की जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस वो है, इसमें क्या होता है, अगर हम नीडल लगाएंगे तो वो अगर बोन मैरो में ना जाए तो वो अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली जाए तो उससे क्या होगा, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होगी, या कभी बिलो द पेरिओस्टियम कलेक्शन होती है, तो कभी क्या होता है सबक्यूटेनियस एब्सेस होता है। अगर फ्लूइड कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से एब्सेस होगा, या कभी ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स होगी, या कभी एपिफाइसियल इंजरी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है टाइम, डेट, लोकेशन एंड पेशेंट्स टॉलरेंस, कि जब हमने ये प्रोसीजर किया तो पेशेंट का क्या रिस्पॉन्ड था, या हमने कितना दिया वाया इंट्रोऑशियस लाइन, तो ये हमें मॉनिटर करना है इनपुट आउटपुट चार्ट में। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोसीजर, सी यू सून।